देश की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में से एक है गुना संसदीय सीट। ये सीट हॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ लड़ाई महाराजा और राजा के बीच है। लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है, महाराजा वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ राजा का निवास है। इस सीट की नुमाइंदगी कांग्रेस के दिग्गज नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया कर चुके हैं। खास बात यह है कि कभी 15 साल तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। इस सीट पर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी की तरफ से हैं। रवि की पहली किरण के साथ न्यूज नेशन आप पहुंचा है हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आपका स्वागत है 24 के अखाड़े में। अखाड़े में हम बात करते हैं प्रत्याशियों की पटखनी की, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं यहां प्रत्याशी बड़े हो जाते हैं। ये राजा और महाराजाओं का इलाका है, क्योंकि एक तरफ जहां यादवेंद्र सिंह है जो कांग्रेस के टिकट पर है, लेकिन यादवेंद्र सिंह के पीछे कौन है? उनके पीछे है दिग्विजय सिंह यानी राजा, दिग्गी राजा। और उनका मुकाबला किससे है? यादवेंद्र सिंह के अपोजिट में कौन है? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराजा। राजा और महाराजाओं के बीच गुना तो एक है ही, लेकिन इस जिले के साथ साथ 3 जिले हैं जो इस पूरे संसदीय क्षेत्र का समीकरण बनाते हैं, जिसमें अशोकनगर है, जिसमें शिवपुरी है और जिसमें नजर आता है हमें गुना। कुल मिलाकर के 8 विधानसभा सीट है और जो सीधी टक्कर है वो पंजे और कमल के बीच ही दिखती है। 24 के अखाड़े में आगे आपको लेके चलते हैं और जानते हैं कि बुंदेलखंड में बुंदेलों की धरती की क्या है बोल। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक सीट से महाराजा मैदान में है तो दूसरी सीट से राजा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर सियासत गर्म है, क्योंकि महाराजा उसी जिले से चुनाव लड़ रहे हैं जहां राजा का निवास है। संयोग देखिए, राजा को पड़ोसी लोकसभा सीट राजगढ़ पर चुनाव लड़ने भेजा गया है, लेकिन गुना सीट पर टक्कर जोरदार है। बीजेपी ने कांग्रेस से आए महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव आजमाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार राव याजवेंद्र सिंह यादव को चुनावी अखाड़े में उतारा है। सुबह सुबह जब चाय पर चर्चा के दौरान हाई प्रोफाइल इस सीट पर युवाओं से चुनावी सवाल पूछा गया, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बताई जाती है मध्य प्रदेश में, इस बार पासा किस तरफ झुक रहा है? क्या सोच के मतदाता वोट करेंगे? बी ऑनेस्ट, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि पासा रहा ही नहीं है। अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है, अगर पावरफुल है, तो उसे दबाया जा रहा है और बीजेपी में शामिल हो जा रहा है। तो एक कंपटीशन एक तरह से एक तरफा चल रही है। अगर सिर्फ एमपी की बात करें तो एमपी में पावर बीजेपी की है, वो तो मेजोरिटी तो बीजेपी के साइड ही है। अगर महिलाओं की से बात करें, क्या मुद्दे हैं? महंगाई वगैरह है क्या? महंगाई तो है। तो भाई कितना बदला है गुना? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? क्या सोच के इस बार मतदाता वोट डाले? जी बिल्कुल, काफी परिवर्तन हुआ है बीजेपी के राज्य में, ऐसा कभी नहीं हुआ और हमारा 100% मतदान बीजेपी को होगा। तो बीजेपी क्या सिंधिया जी के चेहरे पर या मोदी जी के चेहरे पर? जी दोनों चेहरों पर। सिंधिया जी भी काफी लोकप्रिय हैं अपने गुना क्षेत्र में और मोदी जी भी काफी लोकप्रिय हैं। हमारे उधर तो बीजेपी बनेगी सर। तो राजगढ़ भी इसी संसदीय सीट में आता है, गुना में आता है। अपने क्षेत्र में नागरमल रोडमल है, नागर रोडमल जी है, उसके अच्छा कार्य किया। हाँ, बीजेपी की वोट तो खैर विकास के नाम पे देना चाहिए, बाकी शहर की सुख सुविधाएं। शहर में कमियां क्या क्या है? क्या कमी तो बहुत है साहब, कमी तो बहुत है। जैसे रिंग रोड है, मेडिकल कॉलेज है, स्टेडियम है, रोजगार के कोई साधन है नहीं। महाराज साहब हो या अदर कोई भी बने हो पहले, बस चुनावी सभा है, मतलब बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी कई एक्सीडेंट गुना में हुआ है, अगर रिंग रोड होती तो कई जवान मरने से बच जाते। रिंग रोड की बड़ी समस्या है, फ्लाईओवर की बड़ी समस्या है, फ्लाईओवर होना चाहिए। अगर यूथ की बात करें, एजुकेशन की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की? अभी गुना में अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ जिसने भी किसी भी एग्जाम का पेपर होता है ना,
तो गुना वाले स्टूडेंट को सभी को बाहर जाना पड़ता है सर। यहाँ अभी एक भी सेंटर नहीं है जाके पेपर हो सके, तो उसकी अभी बहुत कमी है। मतलब या तो एमपी पुलिस का एग्जाम देख लो, अगर उसका भी अगर पेपर लिया जाता तो हमको इंदौर, भोपाल, धार मतलब गुना में सेंटर होना चाहिए ना सर। परेशानी आती है उसके बाद में। यहाँ रोजगार सबसे बड़ी समस्या है सर। तो इस बार युवा क्या सोच के वोट देगा? युवा तो सर बदलाव तो होना चाहिए सर। तो राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि बदलाव आ सकता है, मैं आया तो मैं रोजगार दे दूंगा, उम्मीद है? हाँ बोल तो रहे सर, उम्मीद तो है, देखते हैं क्या होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव ने 6,14,049 वोट पाकर विजय पताका लहराया था। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,88,500 वोट मिले थे। लेकिन इस बार उम्मीदवार वही, लेकिन पार्टी का सिंबल बदल गया है। लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं। भाई साहब, क्या आपका नाम हुआ और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, चेंज हुआ? मेरा नाम धीरेन्द्र झा है। हाँ जी। हार्डवेयर शॉप है मेरी। तो झा जी आप व्यापारी हैं? जी व्यापारी बोलो। तो व्यापारियों का मत क्या है गुना को लेकर के? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि राजा महाराजा तो यहाँ से लड़ते रहे। गुना का डेवलपमेंट तो हुआ है, 10 साल में ज्यादा हुआ है मोदी राज में। हाईवे बना है, यहाँ पे 4 लेन हो गया, कनेक्टिविटी अच्छी हुई, रेलवे लाइन बढ़ी है, इलेक्ट्रिक लाइन हो गई रेलवे की, तो काफी डेवलपमेंट हुआ है। व्यापारी क्या सोच के वोट देंगे इस बार? वैसे यहाँ की सीट तो बीजेपी की जाती, वैसे कांग्रेस की जाती थी, लेकिन अब सिंधिया जी मोदी में इधर आ गए बीजेपी में। वैसे आपका क्या नाम हुआ? आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। तो शिक्षक तो जानते हैं कि क्या नब्ज होती है किसी भी क्षेत्र की, तो यहाँ की नब्ज क्या है? क्या स्थिति नजर आ रही है? स्थिति बीजेपी है जी। तो कुछ डेवलपमेंट हुआ है या फिर मोदी के नाम पर? नहीं, मोदी के नाम पर तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर गुना के लिहाज से बात करें, कितने चेंजेस आए हैं? क्योंकि यहाँ से राजा महाराजा लड़ते रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह हुआ है? नहीं, चेंजेस तो काफी हैं। खैर, रेल सुविधा बहुत अच्छी हैं, शहर का विकास भी होता तो है। शहर के मुद्दे क्या है? क्या चीज है जो अभी रह गई जिसको सोच के वोटर वोट दे? शहर में यहाँ आसपास फैक्ट्रियों की बड़ी कमी है, रोजगार की। तो मतलब ज्यादा अच्छा कि यादव जी लग रहे हैं या फिर सिंधिया जी लग रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? क्योंकि टक्कर तो नहीं हुई। नहीं, दोनों की टक्कर बराबर की लग रही है मुझे। अगर लोकतंत्र के लिहाज से बात करें तो आप महिला के तौर पर क्या सोच के वोट देंगे, किसको वोट कास्ट करें? ऑब्वियस बीजेपी को, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इंदौर से 1 साल हुआ है हमें, और हमने जितनी प्रोग्रेस यहाँ पर देखी है अभी इस 1 साल में, वाकई में हम लोग पहले सोच रहे थे कहाँ आ गए। इतनी सारी रोड बन गई है, इतनी मतलब पहले इतने गड्ढे वड्ढे थे ना, अभी इतने अच्छे से मतलब रोड बन गई है कि मुझे बहुत खुशी है कि इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी की देन है। बीजेपी भी महिलाओं को इतने ये 1200 रुपए हर महीने दे रहा है, इतनी सारी फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करा रहा है, और महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। इनकम भी बढ़ रही है। क्या मुद्दे है गुना के शहरी अगर मतदाताओं के? हम हस्बैंड वाइफ है, 1 साल पहले ही मैं ट्रांसफर होके आया हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, मैं HDFC बैंक में हूँ, बैंक एम्प्लॉय हूँ। तो यहाँ ठीक है, अच्छा है। इतना ज्यादा पॉलिटिक्स का मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से काफी कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे ये पार्क वगैरह पहले इतना यहाँ पे शायद नहीं लोग आते थे, थोड़ा माहौल भी बदला है। पहले गुंडागर्दी ये सब चीजें ज्यादा थी, उसमें चेंज आया है काफी। लोग भी अवेयर हुए हैं साफ सफाई चीजों को लेकर है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अगर बात कर लिया जाए, कोई ऐसा इशू नहीं, अच्छी चल रही है, सबके पास काम है। बल्कि मैं तो उल्टा देख रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स वगैरह ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं और लौटा भी रहे हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी ओर महाराजा का चेहरा। फिर भी यहाँ के लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप गुना का रहने वाले? नहीं, बजरंगगढ़ के यहाँ 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर मतलब जिला यही पड़ता है? हाँ, गुना जिला। तो क्या लग रहा है यहाँ पर किसानों के लिहाज से कुछ सरकार ने काम काज किया है? क्या कुछ नहीं किया। क्या मुद्दे हैं किसानों के? मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लाभ। आप तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो किसान सम्मान निधि 2000 रुपए वाली। कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, कंट्रोल। और राहुल गांधी कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे सबको। पता नहीं है तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के साथ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों, किस वजह से? क्यों, देश के लिए काम कर रहा है वो। पहले कितने घोटाले हुए, अब हुए। पहले 2 रुपए की माला बिकती थी, आज हम 30-40 रुपए की माला बेच के जाते हैं।
वादा हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है भाई, इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या सोचिए? नरेंद्र मोदी देंगे, तो आप देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। राम मंदिर बनवाया, अच्छे काम कर रहे हैं। पहली बार वोट डालोगे लोकसभा में? और क्या, तो क्या सोच के वोट डालोगे? पहली बार के वोटर हो आप? पहली बार डालेंगे इसमें, कमल में डालेंगे। कमल में क्यों? अच्छा, और क्या, अच्छा विकास किया है उसने, क्या क्या बदलाव? हर चीज में ही बदलाव तो किया है उसने। राहुल गांधी कह रहे कि महंगाई बहुत ज्यादा, नौकरियां नहीं मिल रही है। उससे क्या कमाएंगे तो महंगाई क्या करेंगे। भाई किसान लोग हैं, किस बार क्या मुद्दे हैं किसानी के? किसानी करेंगे और क्या करेंगे। तो किसानी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या सोच के वोट डालने वाले हो? कांग्रेस बीजेपी? मेहनत मिल जाती है और क्या करने में। मतलब मेहनत का इनाम मिलता है, काम मेहनत का इनाम मिलता है। डेवलपमेंट हो रहा है या महंगाई बड़ा मुद्दा है? बदला है गुना? हाँ बदला, अभी तो कुछ महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। हाँ, तो क्या सोच के वोट डालने वाले हैं इस बार? कमल को ही देंगे, मोदी इंडिया जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पे। आपका भी क्या है? हाँ, डेवलपमेंट हुआ है सर। और शहर की बात करें, शहर कितना बदला? शहर तो बदला, फ्लाईओवर वगैरह बने हैं यहाँ पर, सभी चीजों में राशन पानी से लगा के हर सामान में। महंगाई, मजदूरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है। बाबा आगे आइए। बाबा, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या किसे आशीर्वाद देने वाले हैं? मोदी, राहुल, सिंधिया, यादव जी? अब बताओ, देखो साहब, ऐसा है कि जनता का मत है, किसको देती है, अपनी मत बता रहे हैं, अपन तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी क्यों पसंद है? हाँ, वो तो वही दे, बुढ़ापे में सहारा दे रहा, वही पैसे दे रहा, वही तुम्हें आगे बताऊं मैं। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ अनुसूचित जनजाति की तादाद सबसे ज्यादा 2,30,000, अनुसूचित जाति 1 लाख से ज्यादा। कुशवाहा वोटर 60,000, रघुवंशी 32,000, यादव 73,000, ब्राह्मण 80,000, मुस्लिम 20,000 और वैश्य जैन 20,000 है। जो किसी भी पार्टी का गणित बिगाड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश गेहूं के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के किसानों को शिकायत है कि केंद्र की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुँच पा रही। ये अन्न है मध्य प्रदेश का गेहूं, जिसे एमपी का गेहूं कहा जाता है। दिल्ली, बंबई समेत पूरे देश में इसकी अलग ही डिमांड है, अलग ही वैल्यू है। और अन्न के साथ हमारे साथ है अन्नदाता। मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं और यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या है और किसान इस बार जब मतदान करेंगे तो क्या सोच के करेंगे। मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, किसानों की स्थिति कैसी है? किसानों की स्थिति बढ़िया है। इस साल 1 महीने जे कोहरा लगे से थोड़ा किसी नुकसान है फसल में। कोहरे की वजह से नुकसान? कोहरा की वजह से। तो अभी हम मंडी में हैं चंदेरी के, तो यहाँ पे भाव वगैरह सब कुछ सही है? हाँ, भाव बढ़िया मिल रहा है किसानों को, बढ़िया टाइम पर पैसे मिल रहे हैं, टाइम पर तुलाई हो रही है। पहले तो बल्कि तुलते थे कांटे से, अब धर्म कांटा चला दिया तो इससे बढ़िया सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया। हाँ, तो किसान इस बार क्या सोच के मतदान करेगा? किसान अब वो ही ले आएंगे मोदी जी को। मोदी जी को? जी। क्यों मोदी जी को पसंद है आपको? मोदी जी को इसे पसंद है कि ना कोई गुंडागिर्दी है, बढ़िया शांति से रहना है, कोई वो नहीं है कि हर किसान की यही समस्या थी कि पहले आते थे मंडी में कम गुंडागिर्दी होती थी, कम कुछ होता था, अब सब समस्या सॉल्व है। गुंडागिर्दी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर के और मध्य प्रदेश तक जो किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती थी वो आ रही है अकाउंट में? बिल्कुल आ रही है। और जो अनाज वगैरह मिलता है वो भी आ रहा है? वो भी मिल रहा है सर। तो क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे? क्या मुद्दे की कांग्रेस और बीजेपी यहाँ तो सीधे संघर्ष? भाई मोदी। मोदी मोदी क्यों पसंद है? नहीं, काम अच्छा कर रहा है वो मोदी। अच्छा कर रहा है। हाँ, बीजेपी। और किसानों के पास भी चलते हैं। भाई, जो ये कहा जा रहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 10 साल के अंदर, कुछ हुई? कुछ नहीं हुई साहब। नहीं हुई ना? मतलब कमल या पंजा या क्या? और मोदी को डालेंगे वोट तो। जब आमदनी दुगनी नहीं हुई तो फिर मोदी को क्यों वोट डालेंगे? बात तो होगी, अब नहीं होगी, फिर होगी। फिर होगी। हाँ। आप क्या सोच के वोट डालेंगे? किसानों की हालत कैसी है? किसानों की हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ। क्या क्या समस्याएं आ रही है किसानों की? सब समस्या खराब है। जैसे जैसे क्या क्या? खेती में भाव में कम चल रही, खेती के भाव कम है। हाँ। किसानों का कहना है कि मोदी को वो पसंद करते हैं। जो मंडी के अंदर ही कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो गई है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को अनाज मिल रहा है और अन्नदाताओं को उनकी
कीमत भी मिल रही है। भले ही 10 साल में आमदनी दुगनी नहीं हो, लेकिन भरोसा है मोदी का 24 के अखाड़े में आगे चलते हुए। गुना की कुल जनसंख्या 24,93,675 है, जिनमें से 76% आबादी गांव में और 23% शहरों में निवास करती है। 2019 के चुनाव के मुताबिक यहां कुल मतदाताओं की संख्या करीब 16,75,724 है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,89,161 हैं, जबकि महिला मतदाता 7,86,519। गुना के दूर दराज वाले गांव तक विकास अभी नहीं पहुंचा। बिजली पानी सड़क की परेशानी अभी भी बनी हुई है। चंदेरी के गांव क्रमांक 21 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लाइट तब तक है, बिजली तब तक है जब तक सूर्य है, रवि है, और रवि के बाद यहाँ निशा आ जाती है, यानी रात की शुरुआत हो जाती है। ये ऐसा गांव है जहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है। बच्चों के लिए जो खिलौने हैं वो पुराने टायर के साथ खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, और सड़क की हालत देखिए कि बिल्कुल कच्ची सड़क। कितनी उम्र हो गई? 60 की हो गई। तो पानी लेने जा रहे हैं? क्या करी? तो यहाँ पर देखिए कि पानी लेने के लिए जा रहे हैं, और ये स्थिति इनके गांव की रोज की है, क्योंकि अगर जैसे ही रात हो जाएगी तो यहाँ पे सांप बिच्छू होंगे आधे घंटे के बाद, तो पानी बिजली कुछ है यहाँ पर? नहीं, ना बिजली है ना कछु है, हम लोग ना हेड पंप, दूर जा रहे हैं भर भी। तो यहाँ तो राजा महाराजा चुनाव लड़ते हैं गुना से, तो कोई आता है वोट मांगने? कोई नहीं आता है, सब वोट डरा कर जाते। तो कहते हैं नहीं कि वोट तब देंगे जब हम बिजली दो, जब पानी दो। नहीं देते, कोई नहीं देता है, क्या देते हाँ देते हैं, देते हो ना दे ना करे। तो कुछ काम नहीं हो रहा हमारा, ना कोठिंग है ना कछु है। पिछली बार किसको वोट दिया था, क्या सोच के दिया था? जिन्हें दायित्व भी को है, राजा है। हाँ राजा। कभी कमल को, कभी पंजे को, अलग अलग देते रहते हो? नहीं, पंजा को दे रहा है, खूब पंजा को दे रहे। हाँ। तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं? कछु नहीं करो। और बीजेपी ने, शिवराज जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, तो कहते मामा आपके साथ है, बच्चों के साथ है मामा। मामा जी ने करे, मामा जी ने हमारा कोठी बनवाई, ना हेड पंप, ना लाइट, कछु ही नहीं। ना कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने किया। इस बार किसको वोट दोगे, या किसी को वोट ही नहीं दोगे? हम तो कोई को वोट नहीं दे हैं, काम ही नहीं हो रहा, प्यास मार रहा है। मुँह के अंदर आता, हम सब वोट डरवा लेते, हमें 100 रुपया भी नहीं दे कोई। अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जाते हैं, ये तो स्कूल ही नन्ना, न कुछ नन्ना, बिल्कुल न पानी की, न वगैरह की, न कोठी। इलाज होता है यहाँ पे? डॉक्टर वॉक्टर आते हैं? नहीं आता, कोई नहीं आता, डॉक्टर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो इन्हें मोतियाबिंद हो गया, और देखिए इनका इलाज तक नहीं हो पाया। पीछे अब गांव की हालत देख लीजिए। अनाज बेचते हैं, फ्री वाला अनाज पहुँच रहा आपके पास? अनाज तो आ रहा है, शक्कर के लिए पैसा। छोटे किसानों को जो पैसे मिलते हैं 2000 रूपए, वो भी आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बंद हो गए बिल्कुल। साल भर सिर्फ अनाज आ रहा है, सिर्फ अनाज आ रहा है। गैस का सिलेंडर आता है? नहीं है, नहीं दे रहे, हमारे फार्म ही नहीं भरे। लाडली बहना के फॉर्म नहीं भरे? हाँ नहीं भरे, उनने जाके देखे हम नहीं भर रहे, तुम्हारे नहीं भरे। जो ग्रामीण है, जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर बिजली नहीं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ सड़क नहीं। नेता हर 5 साल के बाद आते हैं, और शिवराज मामा कहते हैं विकास करेंगे जब वो मुख्यमंत्री थे, और महाराज को चुना गया जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। लेकिन सरकारों के बदल जाने से यहाँ की महिलाएं, बुंदेलखंड की महिलाएं, जूना की महिलाओं के जीवन में कोई अंतर नजर नहीं आता। जैसे ही सूरज डूबता है, काली शाह रात की शुरुआत हो जाती है। और यही वजह है कि इस गांव की महिलाओं का कहना है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, इस बार 24 के अखाड़े में हम वोट ही नहीं देंगे। गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ, 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव भले ही जीती हो, पर दिलचस्पी है कि अब तक 17 लोकसभा चुनाव में 4 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई और नहीं बल्कि सिंधिया परिवार ही था। जैसे अष्ट धातुओं से मिलकर मूर्ति का निर्माण होता है और वो मंदिर चले जाते हैं, वैसे ही गुना में कुल मिलाकर के संसदीय सीट के अंदर 8 विधानसभा सीट है, और इन्हीं विधानसभा सीटों के वोटर मिलकर के लोकतंत्र के मंदिर यानी अपने प्रत्याशी को दिल्ली भेजने वाले हैं। गुना में हमारा सफर यही खत्म होता है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र यादव के बीच में है, और इसके आगे का सफर मध्य प्रदेश में यूं ही जारी रहेगा।
पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज से लेकर दिग्गी राजा तक बड़े दावेदार हैं, बड़ी पटकनी है, बड़े प्रत्याशी है। 24 के दंगल में राहुल डबास को दीजिए इजाजत और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन।